नाजरीन, क्या आप यकीन करेंगे कि आज भी इस दुनिया में ऐसे इंसान मौजूद हैं जो ना मोबाइल जानते हैं, ना बिजली, ना हुकूमत, ना कानून। कुछ कबाइल ऐसे हैं जहां बाहर के इंसान का दाखिल होना मौत को दावत देने के बराबर है। कहीं लोग दरख्तों की चोटियों पर बसते हैं, कहीं अपने मर्दों की राख पीकर उन्हें जिंदा रखने का यकीन रखते हैं, और कहीं ऐसी रस्में हैं जिन्हें देखकर जदीद दुनिया भी हिल जाए। सवाल यह है कि आखिर ये लोग हजारों साल पुरानी जिंदगी आज भी कैसे गुजार रहे हैं? उनके राज क्या हैं और क्यों दुनिया के कई इलाके आज भी आम इंसान के लिए ममनू समझे जाते हैं? आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 ऐसे पुरस्कार कबाइल के बारे में बताएंगे जिनकी हकीकतें सुनकर शायद आपको यकीन ना आए, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो एक ऐसे जजीरे पर रहते हैं जहां जाना आज के इस दौर में भी नामुमकिन समझा जाता है। ये शुमाली सेंटिनल जजीरे के लोग हैं जो बहरे हिंद में आबाद हैं। उन लोगों की सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये पिछले 60,000 सालों से पूरी दुनिया से कट कर रह रहे हैं। उन्होंने कभी भी किसी बाहर के बंदे को अपने जजीरे पर कदम नहीं रखने दिया। जब भी कोई कश्ती या हवाई जहाज उनके करीब जाने की कोशिश करता है तो ये लोग तीरों कमान और पत्थरों से हमला कर देते हैं। उनके पास ना तो कपड़े हैं और ना ही ये आग जलाने के जदीद तरीकों से वाकिफ हैं। उनकी गिनती इतनी कम रह गई है कि माहिरीन के मुताबिक ये चंद 100 लोग ही बचे हैं। ये लोग क्या खाते हैं और क्या बोलते हैं, इसका इल्म आज तक दुनिया को नहीं हो सका, क्योंकि जो भी वहां गया वो जिंदा वापस नहीं आया। कुछ साल पहले एक बाहर के आदमी ने वहां जाने की कोशिश की थी ताकि उन्हें दुनिया के बारे में बता सके, लेकिन उन लोगों ने उसे जजीरे पर कदम रखते ही खत्म कर दिया। उन लोगों के लिए दुनिया सिर्फ उनका वो छोटा सा जजीरा है और वो किसी भी कीमत पर अपनी तन्हाई में खलल बर्दाश्त नहीं करते। हुकूमत ने भी अब वहां जाने पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि उन लोगों से मिलना न सिर्फ जानलेवा है बल्कि उनकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनके जिस्मों में जदीद बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं है। नाजरीन गिरामी, अब हम आपको लिए चलते हैं पापुआ न्यू गिनी के घने जंगलों में, जहां कुरवाई कबीला आबाद है। इन लोगों की रस्म और रिवाज देखकर आपको शदीद हैरत होगी। ये लोग जमीन पर घर बनाने की बजाय दरख्तों की चोटियों पर अपने घर बनाते हैं। इनके घर जमीन से 100 फीट से भी ज्यादा बुलंदी पर होते हैं ताकि ये अपने दुश्मनों और जंगली जानवरों से महफूज रह सकें। इन लोगों का यह मानना है कि जमीन पर बुरे साए और बदरूहें रहती हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए ये दरख्तों के ऊपर ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। इन लोगों के खाने पीने के तरीके भी बहुत अजीब हैं। ये लोग जंगल से मिलने वाले कीड़े मकोड़े और दरख्तों की छाल से अपना पेट भरते हैं। लेकिन सबसे खौफनाक बात जो इस कबीले के बारे में मशहूर है वो उनकी पुरानी रिवायात हैं, जिनमें यह कहा जाता है कि अगर कोई शख्स किसी बुरी रूह के असर में आकर बीमार पड़ जाए तो ये लोग उसे खत्म करके खा जाते हैं ताकि वो बुरी रूह खत्म हो जाए। हालांकि अब यह सिलसिला काफी कम हो चुका है, लेकिन आज भी ये लोग अपनी उन पुरानी यादों और दरख्तों की बुलंदियों पर जिंदगी गुजारने के लिए मशहूर हैं। उनके घरों तक पहुंचने के लिए लकड़ी की कच्ची सीढ़ियां इस्तेमाल की जाती हैं जो बहुत खतरनाक होती हैं, लेकिन ये लोग उन पर इस तरह चढ़ते हैं जैसे कोई आम रास्ता हो। दोस्तों, अफ्रीका के मुल्क इथियोपिया में आबाद मिर्सी कबीला अपनी एक ऐसी रस्म की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है जो देखने में बहुत दर्दनाक लगती है। इस कबीले की खवातीन अपने निचले होंठ में मिट्टी या लकड़ी की एक बड़ी सी थाली डालती हैं। जब लड़की जवान होती है तो उसके निचले होंठ को काटकर उसमें एक छोटा सा पहिया रख दिया जाता है और वक्त के साथ साथ इस पहिए का साइज बढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि होंठ इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें एक बड़ी प्लेट समा जाती है। इन लोगों का मानना है कि जिस लड़की का होंठ जितना बड़ा होगा वो उतनी ही खूबसूरत और कीमती समझी जाएगी। शादी के वक्त लड़की के घर वालों को इस प्लेट के साइज के हिसाब से ही मवेशी मिलते हैं। इसके अलावा इस कबीले के मर्द अपनी बहादुरी दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ लंबी लकड़ियों से लड़ते हैं, जिसमें अक्सर लोग शदीद जख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन वो इस दर्द को अपनी शान समझते हैं। उन लोगों के लिए ये तकलीफ दे रस्म ही उनकी पहचान है और वो उसे छोड़ने को हरगिज तैयार नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक ये उनके बाप दादा का सदियों पुराना तरीका है। उनके जिस्मों पर बने हुए निशानात भी उनकी बहादुरी और ताकत की अलामत समझे जाते हैं। नाजरीन गिरामी, ब्राजील और वेनेजुएला के दरमियान फैले हुए घने जंगलों में यानुमामी नाम का एक कबीला रहता है, जिसकी मौत से जुड़ी रस्म सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब उस कबीले में कोई शख्स मर जाता है तो ये लोग उसकी लाश को जलाते हैं और फिर उसकी बची हुई राख को केले से बने हुए एक मखसूस मशरूब में मिलाकर पी जाते हैं। उनका ये यकीन है कि ऐसा करने से मरने वाले की रूह उनके अपने जिस्म के अंदर हमेशा के लिए महफूज हो जाती है और वो उनके साथ ही रहता है। ये लोग मोहब्बत के नाम पर अपने प्यारों की राख खाकर उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर जिंदा रखते हैं। इस कबीले के लोग काफी गसीर होते हैं और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। उनकी पूरी जिंदगी जंगल की पैदावार और शिकार पर मुनहसिर है। ये लोग दुनिया की किसी भी जदीद चीज को इस्तेमाल नहीं करते और अपनी पुरानी मखसूस जबान में ही गुफ्तगू करते हैं जो बाहर का कोई भी बंदा समझ नहीं सकता। इनका रहन सहन बहुत सादा है,
लेकिन इनकी ये अजीब व गरीब रस्म इन्हें दुनिया के दीगर तमाम कबाइल से अलग और मुनफरिद बनाती है। दोस्तों, अफ्रीका के मासाई कबीले के लोग अपने कदोकामत और मखसूस सुर्ख रंग के लिबास की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन उनकी खुराक और रस्म व रिवाज बहुत ही हैरानकुन हैं। ये लोग मवेशी पालते हैं और उन मवेशियों का खून पीना उनकी सकाफत का एक लाजमी हिस्सा है। ये जानवर को मारते नहीं हैं, बल्कि उसकी गर्दन की रगों में एक छोटा सा छींट करके वहां से खून निकालते हैं और फिर उसे दूध में मिलाकर पीते हैं। उनका ख्याल है कि ये खून उन्हें ताकत और तवानाई देता है। इसके अलावा इस कबीले में मर्दों की बहादुरी का इम्तिहान एक मखसूस रक्स से होता है, जिसमें वो अपनी जगह खड़े होकर बहुत ऊंची छलांग लगाते हैं। जो मर्द जितनी ऊंची छलांग लगाता है उसे उतना ही ज्यादा बहादुर और ताकतवर तस्लीम किया जाता है। पुराने वक्तों में तो किसी लड़के को मर्द तभी माना जाता था जब वो अकेले एक शेर का शिकार करता था, लेकिन अब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन की वजह से ये रस्म काफी हद तक खत्म हो चुकी है। मासाई लोग अपने कानों को भी बहुत ज्यादा खींचकर बड़ा कर लेते हैं और उसे भी खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। नाज़रीन गिरामी, ये 5 कबाइल हमें ये दिखाते हैं कि दुनिया कितनी मुख्तलिफ है और इंसानी सोच के कितने पहलू हो सकते हैं। हम जिन चीजों को अजीब या खौफनाक समझते हैं, उन लोगों के लिए वही उनकी पहचान और उनकी जिंदगी का उसूल है। ये लोग दुनिया के किसी भी निजाम के मोहताज नहीं हैं और उन्होंने सदियों से अपने आप को जंगलों, जजीरों और पहाड़ों में महफूज रखा हुआ है। उनकी जिंदगियों में ना तो कोई घड़ी है और ना ही उन्हें कल की फिक्र होती है। ये सिर्फ आज में जीते हैं और फितरत के उस उसूल पर अमल करते हैं जहां सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहता है। इन कबाइल के बारे में जानकर हमें एहसास होता है कि दुनिया सिर्फ इन शहरों का नाम नहीं जहां हम रहते हैं, बल्कि इस धरती के कोने कोने में ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें समझना शायद हमारी अकल से बाहर है। इन लोगों की ये दुनिया हमें हैरत में डाल देती है और ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या वाकई जदीद दुनिया ने तरक्की की है या हमने फितरत से दूर होकर कुछ खो दिया है। दोस्तों, इन कबाइल की बका का सबसे बड़ा राज इनका अपनी रिवायात से जुड़े रहना है। जहां हम लोग हर रोज नई टेक्नोलॉजी और नई सहूलतों के पीछे भाग रहे हैं, वहीं ये लोग अपनी वही पुरानी जिंदगी गुजारकर खुश हैं। इनके लिए सोना, चांदी या पैसा कोई अहमियत नहीं रखता। इनकी असल दौलत इनके मवेशी, इनके जंगल और इनके कबीले के लोग हैं। कुछ लोग इन्हें वैशी कहते हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये लोग अपनी दुनिया में हमसे ज्यादा पुरसुकून हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें इन परेशानियों का सामना नहीं है जो एक आम शहरी को रोजाना पेश आती हैं। ताहम इन कबाइल का मुस्तकबिल अब खतरे में है, क्योंकि जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ रही है और जंगल खत्म हो रहे हैं, उनके रहने की जगहें भी कम होती जा रही हैं। हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि उन्हें भी आम इंसानों की तरह तालीम और सेहत की सहूलतें दी जाएं, लेकिन ये लोग अपनी आज़ादी को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ये लोग हमारी दुनिया का वो हिस्सा हैं जो हमें ज़मीन से जोड़े रखता है और हमें ये याद दिलाता है कि ज़िंदगी सिर्फ मशीनों का नाम नहीं, बल्कि फितरत के साथ हम आहंग होकर जीने का नाम है। इन कबाइल की ये अनोखी दुनिया हमेशा मुहिमजुई करने वालों और तहकीक करने वालों के लिए एक मुअम्मा बनी रहेगी, क्योंकि ये लोग अपनी मर्जी से इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसे हम अपनी दुनिया कहते हैं।